सभी बच्चों को मानना पड़ेगा। जय हिंद जय भारत। तो जो न्यू स्टूडेंट है पहले वो भैया से कुछ सीखे। देखिए क्या होता है। न्यू स्टूडेंट आपको बताना चाहता हूँ। ये जो फिजिक्स है बेसिकली ये है काइनेमेटिक्स। हम जो पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है काइनेमेटिक्स। काइना का मतलब होता है मोशन। ठीक है प्यारे बच्चों। और मैटिक्स कहां से वर्ड आएगा? मैथ से। आपने सुना होगा मैथमेटिक्स। मतलब किसी भी चीज का मोशन पता करना मैथ्स यूज करके। काइनेमेटिक्स का मतलब ये होता है। काइने का मतलब मोशन। मैटिक्स का मतलब मैथ्स। मतलब आपको मैथ्स का यूज करना है। और मैथ्स का यूज करके आप बॉडी का मोशन पता करो। बॉडी सीधी जा रही है या बॉडी ऊपर जा रही है या बॉडी नीचे आ रही है। तो दिस इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। हम ये ही पढ़ रहे हैं अभी 3 दिन से। आज आपको मतलब बता रहा हूं। तो काइने मीन्स व्हाट? मोशन। मैटिक्स मीन्स व्हाट? math. That means using maths, we have to find the motion of the body. मैथ्स को यूज करके किसी बॉडी का मोशन पता करना कहलाता है काइनेमेटिक्स। Remember one word. Anyone can ask you what is kinematics. So remember guys, kine means motion, matics means maths. That means kinematics means using maths we have to find the motion of the body. ठीक है। इस बॉडी का मोशन कैसा है? क्या बॉडी का मोशन सीधा है? क्या बॉडी का मोशन ऊपर है? क्या बॉडी का मोशन नीचे है? क्या बॉडी का मोशन सर्कुलर है? कैसा मोशन? बॉडी कैसे चल रही है? कोई कोई चीज कैसे मूव कर रही है? क्या वो सीधी जा रही है? क्या वो ऊपर जा रही है? क्या वो नीचे जा रही है? क्या वो गोल 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 घूम रही है? दिस इज बेसिकली कॉल्ड काइनेमेटिक्स। तो रिमेंबर, कोई आपसे पूछे यार कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो यार आप, विच टॉपिक आर यू स्टडिंग, तो आप क्या बोलेंगे? हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमारी जो पराग भैया की क्लास में टॉपिक चल रहा है उसका नाम है काइनेमेटिक्स। काइने मीन्स मोशन, मैटिक्स मीन्स मैथ्स। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द मोशन ऑफ द बॉडी यूजिंग मैथ्स। हम मैथ्स ही तो कर रहे हैं। आप देख रहे हैं स्क्वायर वहां जाके रोड बन जाता है। आप देख रहे हैं वो मैथ से ही तो पता चल रहा है कितने टाइम में कोई स्टोन ऊपर से नीचे गिरा, कितने टाइम में कोई स्टोन नीचे से ऊपर गया। आप मैथ्स ही तो कर रहे हैं। कितना डिस्टेंस स्टोन ने ट्रैवल किया आप कैसे निकाल रहे हैं? तो दिस इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। तो होपफुली आपको ये वर्ड याद रहेगा, काइनेमेटिक्स। काइने मींस मोशन, मैटिक्स मींस मैथ्स। दैट मींस you are finding the motion of the body using maths। ठीक है। अब न्यू स्टूडेंट इसको तो तुम्हें याद रखना है, ऑनलाइन वालों वाले न्यू स्टूडेंट्स को भी याद रखना है, आपको भी याद रखना है। तो कभी स्कूल में टीचर न्यूमेरिकल कराए जिसमें बॉडी का मोशन पता कर रहे हो। मोशन मतलब बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, बॉडी की फाइनल वेलोसिटी, बॉडी की एक्सेलरेशन, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं? काइनेमेटिक्स। हर एक टॉपिक का एक नाम होता है, तो वो नाम के हिसाब से पढ़ना है। तो जब आप न्यूमेरिकल्स करें तो आपको याद रखना है आप किसके ऊपर न्यूमेरिकल कर रहे हैं? काइनेमेटिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल कर रहे हैं। जैसे मैथ्स में आप रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप फैक्टर थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। ऐसे फिजिक्स में ये जो हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं इनका नाम क्या है? ये जितने भी हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं इनका नाम है काइनेमेटिक्स। ठीक है। तो वंस मोर, एक बार और, आप छोटे बच्चे हो इसलिए एक ही बार मैं रिपीट कर रहा हूं सो दैट यू विल बी एबल टू आंसर इन फ्रंट ऑफ एनीवन। व्हाट इज काइनेमेटिक्स? काइने मींस मोशन, मैटिक्स मींस मैथ। That means we have to find the motion of the body using maths। अब जितने न्यू हैं, क्योंकि आप बीच में आए हैं बच्चों, लेकिन हम आगे तो बढ़ेंगे ही। आपको बता देता हूं, हमारे एक बहुत अच्छे फिजिसिस्ट थे सर आइजैक न्यूटन। आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने ये बॉडी का मोशन पता करने के लिए 3 इक्वेशन ऑफ मोशन दिया था। फर्स्ट, न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको बताना चाहता हूं। न्यूटन फर्स्ट, एक क्योंकि आपका छोटा हुआ है बच्चों इसलिए आपको पुराना वीडियो भी देखना पड़ेगा।
तो न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इक्वल्स टू u प्लस a इंटू t, वेर v इज कॉल्ड द फाइनल वेलोसिटी। v को आप बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। अब आपको ये भी थोड़ा सा दिक्कत जाएगी, वेलोसिटी आपने मुझसे नहीं पढ़ा है, अभी अभी आप जुड़े हैं बहुत सारे इकट्ठे, एक स्कूल के बच्चे 15 बच्चे आप बैठ के पढ़ रहे हैं, योर टीचर्स आर विद यू, but still I'll teach you and I'll let you know कि final velocity is what है, okay? तो final velocity क्या होती है अभी आपको बताना चाहता हूं। इसका SI यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। SI यूनिट मींस स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, मतलब जब भी कभी आप आंसर निकालेंगे तो आपको फाइनल वेलोसिटी के आगे मीटर पर सेकेंड लिखना पड़ेगा। अभी मतलब बताओ, ये कहलाता है U आपका इनिशियल वेलोसिटी। रिमेंबर, आपका U कहलाता है इनिशियल वेलोसिटी। इसका भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। ए कहलाता है एक्सेलरेशन, कोई भी गाड़ी एक्सेलरेट होती है, आगे बढ़ती है। एक्सेलरेट कैसे होती है, ये सब हो कैसे रहा है अभी बता रहा हूँ। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, मैं आपको जरूर रिपीट करूंगा। और टाइम का ऐसा यूनिट होता है बच्चों सेकेंड। ये जो न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये कैसे बनती है, जब कोई बॉडी पे फोर्स लगता है ना तब ये होता है। जब किसी बॉडी पे मैंने फोर्स लगाया, जैसे ये कार है, इस कार के ऊपर मैंने फोर्स लगाया, मैंने इस कार के ऊपर फोर्स लगाया, आप देख रहे हैं कार के ऊपर फोर्स लगाया। अगर मैं इस कार के ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो ये कार आगे जाएगी, आगे। जब हम किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं तो वो चीज एक्सेलरेट होने लगती है। एक्सेलरेट मतलब आगे जाने लगती है। तो अब आपको ये बताना चाहता हूं इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है। अभी ये कार मेरे सामने रुकी हुई, अच्छे से सुनिएगा, ये कार मेरे सामने रुकी हुई है, खड़ी हुई है। अगर कोई गाड़ी रुकी होती है, खड़ी होती है, मतलब वो रेस्ट पे होती है। याद रखिएगा, अगर कोई चीज रुकी है, कोई चीज खड़ी हुई है तो वो रेस्ट पे। अगर कोई चीज रुकी है या खड़ी हुई है तो दैट बॉडी और कार इज एट रेस्ट। और कोई भी चीज अगर रेस्ट पे होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। अगर एक कार आपको चलते हुए मिली है, अगर आपको एक कार चलते हुए मिली है तो फिर उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, क्योंकि वो कार तो आपको कैसे मिली है, चलते हुए। अगर कोई कार आपको रेस्ट पे मिली है, इफ कार इज एट रेस्ट, तो याद रखिए उस कार की इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। अगर कोई कार रेस्ट पे है, अगर कोई कार रुकी हुई है तो उस कार की इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। अगर कोई कार आपको चलते हुए दिख रही है, सीधे आप देख रहे हैं और कार चलते हुए दिख रही है, कार आपको चलते हुए मिली है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कभी जीरो नहीं होगी। रिमेंबर, 3 केस आपको बताऊंगा और फिर एक स्टेटमेंट लिखूंगा और आप मुझे वो समझाएंगे, ठीक है। मैं आपसे बोलता हूं, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब इसको हिंदी में बदलें, एक कार रेस्ट से चालू हुई। अगर एक कार रेस्ट से चालू हुई तो दैट मींस इट्स इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u इक्वल्स टू जीरो। प्यारे बच्चों, मैंने बोला अ कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। मैंने बोला अ कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब आपको कार 2 मीटर पर सेकेंड से चलती हुई मिली है, तब इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी u इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं बोलूं अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब एक कार, हिंदी में कन्वर्ट करिएगा, कभी भी कोई स्टेटमेंट लिखा हो उसको हिंदी में कन्वर्ट करिए, 10 इंटू आप उसमें कंक्लूजन दीजिए। अ कार स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है भैया, भैया मतलब एक कार रेस्ट से चालू हुई, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u इक्वल्स टू जीरो। अगर मैंने बोला अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, यहां पे रेस्ट तो बोला नहीं, मैंने बोला अ कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब कार आपको 2 मीटर पर सेकेंड से चलती हुई दिख रही है, मतलब अब इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। 2 केस हो गए।
ओके, तीसरे केस पे आते हैं। आस्क यू गाइस, मैं बहुत सिंपल बात कर रहा हूं, मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि एक छात्र को वाक्य समझ नहीं आता अंग्रेजी का। अगर एक छात्र को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते हुए अंग्रेजी का वाक्य समझ नहीं आता, तो मैं आपको पर्सनली बोलता हूं, ज्वाइन हिंदी मीडियम स्कूल। हिंदी मीडियम स्कूल ज्वाइन कर लो तो बड़ा अच्छा रहे। कोई इसमें शर्म नहीं होती कि हम हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं। हमारे जितने भी महापुरुष हैं सब हिंदी मीडियम में पढ़ के ही आगे बढ़े। हमारे जितने भी बड़े बड़े पर्सनालिटी हैं जो देश के लिए लड़े, वो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े, वो हिंदी मीडियम में पढ़ के भी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। लोकमान्य तिलक जी की बात करूं तो वो भी हिंदी मीडियम में पढ़े, ठीक है ना। तो एवरी एवरी ग्रेट इंडियन नेशनलिस्ट हिंदी मीडियम में ही पढ़ा। शहीद आजम भगत सिंह इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े, पंजाबी स्कूल में पढ़े हैं। उन्होंने इंग्लिश खुद सीखी, ठीक है। और आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हुए अंग्रेजी का वाक्य नहीं समझ पा रहे हो, इसका एक ही कारण है, आप उस वाक्य को हिंदी में नहीं कन्वर्ट कर। तो प्लीज ट्राई टू कन्वर्ट एवरी इंग्लिश स्टेटमेंट इनटू हिंदी अगर फिजिक्स में बॉस बनना है। तो दो केस हो गए हैं मेरे, और दोनों केस मैंने आपको समझाए। अब तीसरा केस मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। आइए, मैंने आपसे बोला a car is moving with velocity of 2 meters per second. It applies brake and comes to rest और stops। ये तीसरा केस है। अब यहां क्या बोल रहा है आपको, अगर आप इंग्लिश पढ़ते हो, अगर आपको इंग्लिश पढ़ते आती है, अगर आपको अंग्रेजी से बहुत प्यार है, मुझे तो नहीं है, ठीक है, तो पहले इसको इधर, जो तमिल वाले बच्चे तमिल में कन्वर्ट करें, जो मराठी बच्चे जुड़े हैं महाराष्ट्रियन वो मराठी में कन्वर्ट करें, जिनको हिंदी में कन्वर्ट करते आता है वो हिंदी में तो कन्वर्ट करते हैं। एक कार है जो हमें चलती हुई मिली, कितनी वेलोसिटी पे, 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब हमें पता है क्या दिया है, चलती हुई मिली, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u 2 मीटर पर सेकेंड। अब चलते चलते कार ने लगा दिया ब्रेक। अगर चलते चलते कार ने लगा दिया है ब्रेक, दैट मीन्स कार ने लगा दिया है ब्रेक, तो कार रुक गई। अब कार रुक गई चलते चलते। अगर कोई कार चल रही है और ब्रेक लगा के रुक गई, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी दैट इज v हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भैया, है ना, सिंपल सी बात है। ये तीसरा केस है। मतलब थर्ड केस क्या कह रहा है, थर्ड केस कह रहा है इफ कार इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी and it applies the brake and stops, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, इनिशियली तो आपको वो चलती हुई दिख रही, ब्रेक लगाए और वो रुक गई, तो कौन सी वेलोसिटी 0 हो गई। अब बच्चों, नए वाले बच्चों को बताता हूं, देखो ये कार है, ठीक है, ये मैंने तुम्हारे सामने कार बनाई, ठीक है, ये कार चल रही है 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 चल रही है। तो ये कार का जो चलना है ना बच्चों, वो उसका एक्सेलरेशन कहलाता है। कभी तेज हो गई, कभी धीरे हो गई, कभी तेज तो कभी धीरे, कभी तेज तो कभी धीरे, ये कहलाता है एक्सेलरेशन। अब यहां अगर ध्यान दोगे तो कार चल रही थी और चलते चलते रुक गई, मतलब जो एक्सेलरेशन है कार का वो रुक गई है, चलते चलते रुक गई है। मतलब पहले आ रही होगी, आ रही हुई तेज, धीरे 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 रुक गई। मतलब जो कार का एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन नहीं कहलाएगा, वो रिटार्डेशन कहलाएगा। रिटार्ड होना मतलब धीरे होना, धीरे होना, धीरे, बहुत तेज जा रहे हैं और आप एक बहुत तेज जा रहे हो, धीरे होते जा रहे हैं, धीरे होते जा रहे हैं, तो आप एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, रिटार्ड हो रहे हैं। एक्सेलरेट तो मतलब तेजी से तेजी से तेजी से, ये है एक्सेलरेशन। ये रॉकेट जब उड़ता है तो एक्सेलरेट करता है, सुई ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर आप
तेजी से आ रहे हैं और धीरे 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 आके रुक गए, तो आप एक्सेलरेट नहीं कर रहे, आप कर रहे हो रिटार्डेशन, आप रिटार्ड हो रहे हो। तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो याद रखना, यहां पे एक्सेलरेशन हमेशा माइनस में लिया जाएगा। क्यों माइनस में, क्यों भैया? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये कार आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है, धीरे हो गई और धीरे हो गई और फाइनली आके रिटार्ड होके रुक गई। मतलब आपकी गाड़ी का एक्सेलरेशन कहां जा रहा है, कम हो रहा है। कम होने को क्या बोलते हैं, माइनस। ऐसे ही जब आप एक स्टोन नीचे से ऊपर फेंकते हैं, तो स्टोन धीरे 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 उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, कम होता जाता है। तो आप उसको एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे, आप उसको क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। याद रखिए, तब आपको एक्सेलरेशन के आगे कौन सा साइन लगाना है, माइनस। क्यों भैया माइनस क्यों लगाया, कॉमन सेंस लगाइए ना। एक्सेलरेशन का मतलब होता है तेज होना, और जब कोई चीज धीरे होगी तो वो पहले एक्सेलरेशन 10 रहेगा, फिर 10 से 9 होगा, 9 से 8 होगा, 8 से 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और फिर रुक जाएगा। मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है कम। कम को क्या बोलते हैं, माइनस। इसीलिए यहां लगता है माइनस। तो प्यारे बच्चों, 3 बेसिक्स हैं आपके पास, एंड द थिंग इज दैट I'll not write it on the board. I'll ask you verbally. I'll ask you orally. How will you interpret the result? That counts. Okay, guys. Now I'll ask you orally. I'll not write it on the white on this digital board. I'll just ask you orally. Case number 1. A car starts from rest. Okay. Case number 1. A car starts from rest. हाथों पर. A car starts from rest. ठीक है, तो बच्चों जिनके हाथ ऊपर नहीं है वो बैठे ही रहे। A car starts from rest, हिंदी में कन्वर्ट किया है, कार रुकी हुई थी फिर चालू हुई, तो हमको पता है initial velocity that is u equals to 0. Case number 2. A car is moving with a velocity of 9 meter per second. हाथों पर. A car is moving with a velocity of 9 meter per second. ठीक है, हिंदी, एक कार मुझे चलती हुई मिली 9 मीटर पर सेकेंड से, तो इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u इक्वल्स टू 9 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने बोला a car is moving with a velocity of 9 meter per second, applies the brakes and stops. तो आप, ठीक है, तो आप बोलेंगे भैया a car is moving with a velocity of 9 meter per second, applies the brakes and stops. तो आप क्या बोलेंगे भैया, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u चलती हुई मिली 9 मीटर पर सेकेंड, स्टॉप हो गई, फाइनल वेलोसिटी दैट इज v इक्वल्स टू 0। और एक चीज और, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, याद रखिए एक्सेलरेशन कम हो रहा है, इक्वल्स टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 3 केस। कैसे केस आपको बनाना है, ओके देखिएगा, तो केसेस को समझिए, नहीं तो न्यूमेरिकल आपको नहीं बनेगा। तो चलिए न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम बात करते हैं। तीनों केस हमने किए हैं, आप कुछ न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। तो न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल्स टू u प्लस a into t, where v is called the final velocity. Everyone knows that. ठीक है भैया, ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। u is called the initial velocity. ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। A is called the acceleration. ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम, T is called time. आइए बच्चों, पहला क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बच्चों क्वेश्चन अंग्रेजी में आता है। ठीक है, हमारे भारत की एक दुविधा है कि हम सब, वी आर ऑल इंडियंस बट वी हैव टू स्टडी इन इंग्लिश। ठीक है, अब इसको हम हिंदी में बनाते हैं। एक छोटी सी कार खरीद लीजिएगा, जब भी कभी ऐसे न्यूमेरिकल में दिक्कत जाए, एक छोटी सी कार। अब पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, अ बॉडी हैज अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब गाड़ी रेस्ट से चालू नहीं हुई, बोर्ड पे देखिएगा, गाड़ी रेस्ट से चालू नहीं हुई, बॉडी हैज अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक कार आपको 20 मीटर पर सेकेंड से चलती हुई दिख रही है। तो भैया सोल्यूशन लिखते हैं, और सबसे पहले लिख लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी
That is u equals to 20 meters per second. ठीक है, ठीक है। अब डायग्राम बनाते हैं आगे पढ़ने के लिए। ये कार हमें चलती हुई मिली है, ये चलती हुई मिली है, चलती हुई मिली है, चलती हुई मिली है, चलती हुई मिली है, चलती हुई मिली, चलती हुई मिली। आगे बोलता है इट यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली मतलब, यूनिफॉर्मली मतलब बराबर 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 बराबर, रिटार्ड्स मतलब वो धीरे धीरे, यूनिफॉर्मली क्या हो रही है, वो रिटार्ड हो रही है, रिटार्ड हो रही है। रिटार्ड मतलब एक्सेलरेट नहीं हो रही, वो रिटार्ड हो रही है, वो ऐसी चल रही थी, झूम 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 झूम। और फिर हुआ क्या भैया, वो धीरे धीरे उसने अपनी स्पीड को कम करना चालू कर दिया और वो रिटार्ड हो रही है। लेकिन वो स्टॉप नहीं हुई, देखो कहीं नहीं बोला एंड स्टॉप्स, बोला क्या, रिटार्ड बोला है। वो बस रिटार्ड तेज जा रही थी, सुई सुई ऐसे तेज जा रही थी वो, लेकिन वो रुकी नहीं। वो क्या तेज, उसने क्या किया, ब्रेक लगाए और धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम कर दिया और वो क्या होने लगी, रिटार्ड। वो अभी रुकी नहीं है, अगर रुक जाती तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती। लेकिन वो प्यारे बच्चों रुकी नहीं, वो तो बस साए 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 चल रही है, बुर 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 आगे बढ़ रही है। लेकिन जब वो शुरू हुई थी तो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, लेकिन अब वो और धीरे हो गई, धीरे हो गई, धीरे हो, लेकिन अभी भी वो क्या है, चल रही है, अभी रुकी नहीं है। मतलब आपको फाइनल वेलोसिटी दैट इज वी 0 नहीं हुई। 0 कब होती, जब वो रुक जाती। ठीक है भाई, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। एक्सेलरेशन गलती मत करिएगा, आपको पता है आपकी ये जो बॉडी है ये एक्चुअली ये एक्सेलरेट नहीं हो रही, ये तेज थी फिर धीरे हो रही है। मतलब एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, कम। मतलब एक्सेलरेशन प्लस में नहीं होगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। होपफुली आपको समझ आया। अब क्या निकालना है, फाइंड द वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल तो निकालनी नहीं होगी, तो न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं। न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, आपको पता है ये है v इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी। ठीक है ना, v आपको निकालना है, u कितना है आपका 20 प्लस एक्सेलरेशन ब्रैकेट में लिखेंगे -10 इंटू टाइम कितना दिया है 2 सेकेंड, लिखना भूल गया था मैं, टाइम भी दिया है कितना 2 सेकेंड। अब सॉल्व कर, v इक्वल्स टू 20 प्लस माइनस होता है माइनस, 10 इंटू 2 होता है 20। देखिए v क्या आ गया, 0। मतलब वो आखिर में जाके क्या हो गई, रुक गए। अब 0 के आगे यूनिट लिखने की प्रथा नहीं होती, लेकिन आप लिख देना, क्योंकि आप यूनिट लिखना भूल जाते हो, नहीं तो प्रथा होती नहीं है 0 के आगे लिखने की, मीटर पर सेकेंड। आइए एक और ऐसा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपको सोचना है, आपको मेहनत करना है, तब जाके आप इसको कर पाओगे। इसमें ये नहीं है कि आज मेरी फर्स्ट क्लास है या सेकंड क्लास है या भैया मैं पहली बार पढ़ रहा हूं। ये तो कॉमन सेंस की बात है, अगर आप लगा लेते हैं। चलिए तो वापस क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। A body has a velocity of 40 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक बॉडी है, आपको चलती हुई मिली है, 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चलती हुई मिली। मतलब आप क्या बोल देंगे, आप बोल देंगे भैया इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकेंड। अब कहानी क्या बोलती है, कहानी ये बोलती है कि ये जो आपकी कार है, ये जो आपकी बॉडी है,
इट यूनिफॉर्मली रिटार्ड्स, मतलब तेजी से आ रही थी, फिर धीरे होने लगी, धीरे होने लगी, धीरे होने लगी, धीरे होने, धीरे होने लगी, धीरे होने लगी, धीरे होने, मतलब यूनिफॉर्मली ये रिटार्ड हो रही है। ठीक है भैया। तो लेकिन रुकी क्या? कहीं लिखा है स्टॉप? अगर बोल देता स्टॉप हो गई तो फाइनल वेलोसिटी हो जाती जीरो, लेकिन बोला नहीं। तो भैया इसीलिए फाइनल वेलोसिटी दैट इज वी के बारे में हमें पता नहीं। एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन होता है, आपको पता है। तो एक्सेलरेशन आपको पता है क्या? गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है? नहीं, वो तो क्या हो रही है? रिटार्ड हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन धीरे धीरे कम हो रहा है। तो एक्सेलरेशन हो गया -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको बोलता है फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड बाद गाड़ी की वेलोसिटी क्या होगी, मतलब कौन सी वेलोसिटी निकालनी है फाइनल। तो कौन सा? हम न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं। तो बच्चों, न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है क्या होता है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी। आपको v पता है? नहीं भैया, निकालना है। u पता है? हाँ भैया, 40 प्लस एक्सेलरेशन कितना है ब्रैकेट्स में -10 इंटू टाइम कितना है भैया 3। तो भैया v इक्वल्स टू 40 प्लस माइनस क्या हो गया? -10 3 कितना हो गया 30, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी इस बार आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब गाड़ी धीरे हुई है, रुकी नहीं है। अगर जीरो आ जाती तो आप क्या बोलते? गाड़ी रुक गई। तो ऐसे में आपको 4 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चों, ताकि आप कर पाए, इनको सीख पाए, मेहनत कर पाए। आइए एक और देख लेते हैं। तीसरे पे आ गए। बस बैठे मत रहिएगा। अगर आप बैठे रहेंगे तो आई एम वेरी सॉरी, आप कभी नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, ये मैंने ले लिया। 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई कार चल सकती है, सुपर कार ही होगी, याद रखिएगा। चलते हैं। सोल्यूशन। अ बॉडी इज अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक कार आपको चलती हुई मिली 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। मतलब आप क्या बोल देंगे? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज यू इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकेंड। इट यूनिफॉर्मली रिटार्ड्स, चलते चलते वो गाड़ी हो गई धीरे। ठीक है, अब धीरे हो गई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? उसकी फाइनल वेलोसिटी, ऐसा तो बोला नहीं स्टॉप हो गई, उसने बोला धीरे हो गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी के बारे में हमें जानकारी नहीं है। ठीक है, अगर बोल देता स्टॉप हो गई तो फाइनल वेलोसिटी हो जाती जीरो। हर चीज को रीड करना। ठीक है भैया। फाइन एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आपको पता है क्या दिया है? तो जो आपका एक्सेलरेशन है प्यारे बच्चों, वो एक्सेलरेशन बढ़ नहीं रहा, वो एक्सेलरेशन कम हो रहा है। तो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस लग जाए। फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड बाद गाड़ी की वेलोसिटी क्या हो? तो चलिए यूज करते हैं हम लोग न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको पता है ये होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी। आपका v निकालना है। u कितना है आपका 50, एक्सेलरेशन ब्रैकेट में लिखिएगा माइनस में, टाइम कितना है 5। तो v आ गया 50 प्लस माइनस माइनस 10 5 50, v आ गया 0। मैंने लिख दिया आगे मीटर पर सेकेंड, आदत में डाल लिया है। जीरो के आगे वैसे कोई यूनिट लिखा नहीं जाता, लेकिन हमने लिख दिया ताकि हमें आदत हो जाए। चलिए अब हम बदलते हैं जिसको। तो चलिए प्यारे बच्चों, आ गए हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमें समझ आ गया, अब हम दूसरे के बारे में बात करते हैं। आप बहुत अच्छे से हिंदी में कन्वर्ट करिएगा। अगर आप हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे तो यू आर अ चैंपियन। ठीक है भैया। तो बोलता है when brakes are applied to a car, एक कार जा रही थी, रेस से चालू नहीं हुई कार। देखिए कहीं नहीं लिखा रेस से चालू हुई, एक कार जा रही थी, एक कार जा रही थी। तो लिख लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी क्या दी हुई है, दैट इज यू। कितने से जा रही थी नहीं दी है, लेकिन फिर ब्रेक लगाती है
एंड रिटार्ड्स, और धीरे 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 वो क्या होती जाती है, धीरे होती जाती है at the rate of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इस बार एक्सेलरेशन क्या हो गया, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्यों हो गया, हाथों पर, ठीक है, क्योंकि वो गाड़ी धीरे हो रही है। एंड स्टॉप्स, आ गया खेल खत्म। एंड स्टॉप्स, जैसे ही स्टॉप्स आ गया तो फाइनल वेलोसिटी दैट इज यू, सॉरी दैट इज वी, क्या हो गई, 0, क्योंकि स्टॉप हो गई। पिछले क्वेश्चन में स्टॉप नहीं दिया था। आगे बोलता है इन 15 सेकेंड्स, टाइम कितना दे दिया, 15 सेकेंड। क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी, आपको बोल दिया, तो लगाते न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आप सबको पता है v इक्वल्स टू u प्लस a इंटू टी। v कितना दिया है, 0, v 0 दिया है, आपको दिखा v 0 दिया। u कितना है, निकालना है। एक्सेलरेशन ब्रैकेट्स में हो गया -5, टाइम कितना है 15। होपफुली यहां तक समझ आए। 0 को 0 लिखिए, u को u, प्लस माइनस माइनस, 15 5 जा 75। आपको पता है u निकालना, -75 को इधर ले जाइए 0 के पास, तो हो गया 0 प्लस 75। जब -75 0 के पास आएगा तो हो जाएगा +75 इक्वल्स टू बचा u, तो u आ गया 75 मीटर्स पर सेकेंड। किस किस को समझ आ गया, हाथों पर। आइए एक और देखते हैं सर, ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, ठीक है। तो इस बार मैं यहाँ 20 सेकेंड्स कर दे रहा हूं और यहाँ पे कर दे रहा हूं 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आइए क्वेश्चन को समझिए, बैठे मत रहिए। When brakes are applied to a car, एक कार को लगाया गया ब्रेक, ठीक है भैया, तो इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी दैट इज यू, तो पता ही नहीं। अगर बोलता भैया कार इतने से चल रही है तो लिख दे फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दैट इज वी। देखते इट रिटार्ड्स, मतलब धीरे हो रही है, यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक्सेलरेशन नहीं रिटार्डेशन, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड स्टॉप्स, बस यही पे कहानी बन गई, स्टॉप्स हो गई, फाइनल वेलोसिटी भी हो गई 0। लगाते हैं, क्या निकालना है, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी इन 20 सेकेंड्स। टाइम लिख लेते हैं कितना, 20। चलिए निकालते हैं। न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, काइना मीन्स मोशन, मैटिक्स मीन्स मैथमेटिक्स। तो यूजिंग मैथ्स वी आर फाइंडिंग द मोशन ऑफ अ बॉटल, ठीक है। तो v इक्वल्स टू u प्लस a इंटू टी। तो v कितना है भैया, 0, u आपको निकालना है। एक्सेलरेशन कितना है, ब्रैकेट्स में माइनस इंटू टाइम कितना है 20। 0 इक्वल्स टू u प्लस माइनस माइनस 6 इंटू 20 120। आगे कौन कौन निकाल सकता है u, बड़ा सड़ा सा, -120 को उधर ले जाते तो हो गया 0 प्लस 120 इक्वल्स टू u। तो आ गया कितना, 120 मीटर्स पर सेकेंड इक्वल्स टू u। तो होपफुली आप न्यूमेरिकल्स को समझ रहे हो। जरूरी नहीं है न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन हर बार लगे, ठीक है, वो तो यहाँ लग रहा है, नए बच्चों को समझाने के लिए मैं टाइम ले रहा हूँ हर बार, लेकिन न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन नहीं लगे, ये बात आपको ध्यान। तो ये हमारा पहला बेसिक था। अब मैं आपको इसके ऊपर एक शीट भेजूंगा बच्चों, और आप इसको करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रख रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे का सीखेंगे। सभी को बात